हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हम लोग को काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट क्या है। देखते हैं काउंटेबल सेट क्या है। काउंटेबल सेट का डेफिनेशन है लेट ए बी एनी सेट लेट ए बी एनी सेट विच इज सिमिलर टू एनी सबसेट बी ऑफ एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन ए इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। कहता है ए कोई एनी सेट हो विच इज सिमिलर टू एनी सबसेट। कोई कहता है बी ले उसका सबसेट हो, किसका सबसेट? ऑफ नेचुरल नंबर का। देन ए इज कॉल्ड काउंटेबल सेट, तब उसको हम लोग कहेंगे काउंटेबल सेट। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लें। एग्जांपल एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5। 5 मेरा क्या है? काउंटेबल सेट है। जैसे कि हम लोग देख लें कि यदि कोई सेट काउंटेबल है, वो चीज वो कहता है वो सेट है जो मेरा फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट सेट होगा। और ए बराबर इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है मेरा। जैसे कि लगता है सुनने से हम लोग को कि यदि काउंटेबल हो तो वो मेरा फाइनाइट नहीं, इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल सेट जो होता है वो इनफाइनाइट भी होता है, वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है हम लोग को। ठीक। जैसे कि एग्जांपल और हम देखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये मेरा काउंटेबल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर ये मेरा काउंटेबल है, सेट ऑफ इंटीजर ये मेरा काउंटेबल है, एन क्रॉस एन एन क्रॉस एन ये भी मेरा काउंटेबल सेट है। इसको हम बाद में दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे इसको कैसे ही मेरा काउंटेबल है। काउंटेबल सेट के डेफिनेशन में एक चीज आया है कि सिमिलर, ये सिमिलर टू एनी सबसेट ऑफ बी। ये सिमिलर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर टू एनी सबसेट ऑफ बी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर का सिमिलर होगा। कोई भी सेट यदि सबसेट लें, वो सेट यदि नेचुरल नंबर का सबसेट सिमिलर हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे काउंटेबल सेट। तो हम लोग जानना है कि सिमिलर क्या है। सिमिलर का हम लोग देखते हैं सिमिलर क्या है। तो हम लोग को देख लेते हैं कि सिमिलर क्या है। तो सिमिलर का डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे पहले। सिमिलर क्या है? सिमिलर इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या सिमिलर। इसका डेफिनेशन देखते हैं सिमिलर का और इक्विवेलेंट दोनों एक ही चीज है। दोनों इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज आ गया इसका यूज हम लोग समझना पड़ेगा सिमिलर क्या है, तभी हम लोग को काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। सिमिलरिटी का डेफिनेशन कहता है, सिमिलरिटी क्या होता है पहले कहता है इक्वल सेट ए इक्वल टू बी। यदि कोई दो सेट यदि इक्वल हो तो उस सेट को हम लोग इफ ए मेरा कंटेंट होना चाहिए बी में, ए सबसेट हो बी में और बी सबसेट होना चाहिए तो हम लोग दो सेट को इक्वल कहेंगे। इसी तरह कहता है कि टू सेट्स आर कॉल्ड सिमिलर, दो सेट को हम लोग सिमिलर कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ मैपिंग हो और वो मैपिंग करता है वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन हो, तब उसको हम लोग को सिमिलर कहेंगे। दोनों सेट इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए उसको, तब कहेंगे हम लोग उस चीज को सिमिलर कहेंगे। ठीक, इसका हम एक लोग एक एग्जांपल तो देखते हैं कि एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ये वन वन होगा, ये वन वन ऑन टू हो, तब ये इम्प्लाइज करेगा ए का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू बी का कार्डिनलिटी, तब हम लोग दोनों का कार्डिनलिटी कहता है सेम होगा। यदि ए और बी वन वन ऑन टू हो तो फॉर ऑल फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक y belongs to b such that y is equal to f of x होना चाहिए। यानी कहना चाहे x मेरा कोई a में ले, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक y मिलना चाहिए, y मेरा b में हो, तब y is equal to होना चाहिए f of x फंक्शन में होना चाहिए। और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तब उसको हम लोग को सिमिलर कहेंगे। जैसे कि हम लोग दिखाते हैं एक सेट के लिए, सेट ऑफ इंटीजर ये मेरा सिमिलर है। सिमिलरिटी का ये नोटेशन है, सिमिलर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। दिखाते हैं कैसे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिमिलर है। ये कैसे है सिमिलर? तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन दिखा देंगे, वन वन ऑन टू होगा तो वो चीज मेरा क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टू एन एन, जब मेरा इफ एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर माइनस में निगेटिव इंटीजर में, और ट्वाइस एन प्लस वन इफ एन मेरा बिलोंग्स करना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में और उसमें यूनियन मेरा जीरो कंटेंट हो। और एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम लोग एफ फ्रॉम एन टू एन, यहाँ पर लिए थे हम लोग जेड टू एन, यहाँ पर लिए एन टू जेड के लिए सेट ऑफ नेचुरल टू इंटीजर के लिए। तब फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन माइनस वन बाय टू इफ जब n मेरा ऑड होगा और वन बाय माइनस एन बाय टू जब इफ
इफ एन मेरा जब इवन हो, तो कहता है दोनों कंडीशन में आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये दोनों फंक्शन के लिए 1 1 2 का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम इसको दिखाते हैं। एफ इज, इसको चेक कर सकते हैं, ये एफ फंक्शन जो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू होगा, एंड ऑन टू होगा। और डिफिनेशन ही कहता था दोनों सेट यदि 1 1 ऑन टू हो जाए तो वो फंक्शन हम दोनों को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया हम लोग को कि दोनों चीज मेरा क्या है, सिमिलर है, ये चीज मेरा सिमिलर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर जो है वो मेरा सिमिलर है, किसका, सेट ऑफ नेचुरल जो है वो सेट ऑफ इंटीजर इसका है सिमिलर, और इसी पे कह सकते हैं हम लोग। और यदि ए एन मेरा जेड का सिमिलर है तो इसलिए इसका जेड मेरा जो है ये सिमिलर सेट ऑफ नेचुरल का भी हो जाएगा। ठीक इसी तरह और है कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं इसी तरह कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो मेरा सिमिलर है, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये मेरा सिमिलर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कहता है इसके प्रोडक्ट में भी कितना भी ले लें वो सारा के सारा क्या होगा, सिमिलर होगा। इसी तरह देख लें हम लोग दूसरा कि ओपन इंटरवल 0 1 जो है ये मेरा सिमिलर है, किसका, ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर का सिमिलर है। ठीक इसी तरह हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर कि ए यदि मान लें ए मेरा सिमिलर है बी का और बी मेरा सिमिलर है सी का, तब ये इंप्लाइज करेगा कि ए सिमिलर होगा सी का, ए सिमिलर होगा सी का। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं ओपन इंटरवल 0 1 जो है वो सिमिलर होगा ओपन इंटरवल 0 1 क्रॉस ओपन इंटरवल 0 1 का सिमिलर होगा। हम लोग कह सकते हैं इसी तरह और एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल 0 1 ये सिमिलर होगा किसका, रियल का, और ये सिमिलर होगा किसका, ओपन इंटरवल 0 क्रॉस इसका सिमिलर होगा, और ये सिमिलर हो कह सकते हैं हम लोग सेट ऑफ रियल क्रॉस सेट ऑफ रियल, और ये सिमिलर होगा आर स्क्वायर का सेट ऑफ रियल का स्क्वायर, यानी इसका सिमिलर किसका, इसका ये सिमिलर है तो इसका ये सिमिलर है, इसका ये सिमिलर है तो इसका ये सिमिलर है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इनको यहाँ लिख कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो मेरा सिमिलर है सेट ऑफ रियल का स्क्वायर का। ठीक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम सिमिलरिटी का, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल और सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो सिमिलर है कि सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सिमिलर है सेट ऑफ रियल पे पावर एन, यानी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, एन बिलोंग्स टू हम लोग कह सकते हैं एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं तो उसमें आर मेरा सिमिलर होगा। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि सेमी क्लोज्ड ओपन, ये जो है सेमी क्लोज्ड ओपन ये मेरा सिमिलर होगा ओपन इंटरवल 0 1 का। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो सिमिलर होगा सेमी सेमी क्लोज्ड ए बी ओपन का, और ये मेरा सिमिलर होगा आर का, और ये मेरा सिमिलर होगा आर स्क्वायर का, यानी ये सारा का सारा सिमिलर है। ठीक और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज का कार्डिनलिटी, जिसे हम लोग कह सकते हैं है इंपॉर्टेंट एग्जांपल नोट्स है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी है वो कहता है सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल दोनों के प्रोडक्ट के कार्डिनलिटी के इक्वल है, और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी है ये इक्वल होगा सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस डॉट 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 सेट ऑफ नेचुरल, यानी कहता है कितना भी प्रोडक्ट करें उसका कार्डिनलिटीज हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक अब हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी, समझ गए सिमिलरिटी का ढेर सारा एग्जांपल देख लिया, अब इसी सिमिलरिटी से हम लोग पता करेंगे कोई सेट कैसे काउंटेबल है कैसे अनकाउंटेबल है। हम लोग देखते हैं कि अनकाउंटेबल नंबर क्या है, अनकाउंटेबल सेट पहले क्या है, अनकाउंटेबल सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट क्या है, इसका अनकाउंटेबल सेट क्या है इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि अनकाउंटेबल सेट का जो डिफिनेशन है अनकाउंटेबल सेट का ये कहता है लेट ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल सेट, वो कहता है वो सेट यदि काउंटेबल ना होगा तो वो सेट मेरा अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर ये मेरा होगा
अनकाउंटेबल होगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये मेरा अनकाउंटेबल होगा। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये मेरा अनकाउंटेबल होगा। और ओपन इंटरवल ए बी ये मेरा अनकाउंटेबल होगा। क्लोज्ड इंटरवल ए बी ये मेरा अनकाउंटेबल होगा। पावर सेट ऑफ रियल नंबर ये मेरा अनकाउंटेबल होगा। हम लोग दिखाते हैं ये सब को, हम प्रूव कर देंगे थोड़ा देर में कि ये सब कैसे मेरा कह सकते हैं कि मेरा काउंटेबल और काउंटेबल है। ठीक, तो अब कहता है जो इस ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जो मेरा काउंटेबल नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक, इसी में एक चीज है, एक नोट्स है कि काउंटेबल काउंटेबल यूनियन यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कहता है काउंटेबल यूनियन, हम लोग कुछ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट का करें तो वो मेरा काउंटेबल सेट होगा। जैसे कि हम लोग एक सेट पहले डिफाइन कर लें, ये सेट A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, कहता है ये मेरा काउंटेबल सेट है फॉर ऑल AI आर काउंटेबल, ये मेरा काउंटेबल है। तब कहता है इसका फाइनाइट यूनियन, इसका काउंटेबल यूनियन आई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी AI, ये मेरा कहता है काउंटेबल होगा, ये मेरा काउंटेबल होगा। ठीक, इसी तरह हम लोग देख लेंगे एग्जांपल तौर पे कि सेट ऑफ, हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लें, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन यूनियन निगेटिव सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन, इसमें जीरो कंटेंट कर दें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाएगा, ये मेरा कहता है काउंटेबल होगा, ये मेरा काउंटेबल होगा, ये मेरा काउंटेबल होगा। ठीक, काउंटेबल होगा। अब हम लोग एक नोट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि कहता है रिजल्ट है हम लोग का कि अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल इक्वल टू अनकाउंटेबल होगा। क्या कहता है, अनकाउंटेबल में से यदि काउंटेबल हम लोग माइनस करें तो क्या वो अनकाउंटेबल होगा। हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये मेरा अनकाउंटेबल है, ये मेरा काउंटेबल है, ये मेरा अनकाउंटेबल है, इसका एग्जांपल मिल गया। और एक चीज कहता है रिजल्ट है कि अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल, यदि दो अनकाउंटेबल सेट को हम माइनस करें तो कहता है मे भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल हो सकता है ना अनकाउंटेबल हो सकता है। हम ये लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल आने के लिए काउंटेबल एक भी हम लोग अनकाउंटेबल है वो उसको लोग में भी कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रियल नंबर, दोनों मेरा अनकाउंटेबल है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और 5 मेरा कहता है काउंटेबल है, 5 मेरा काउंटेबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो दोनों मेरा अनकाउंटेबल है इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है मेरा काउंटेबल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल है। और एक और हम लोग को एक नोट्स है, कहता है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ओपन इंटरवल ऑन रियल लाइन इज ऑलवेज काउंटेबल। जैसे यहाँ पर इंटरवल नहीं है, ओपन सेट नहीं है, हम लोग ओपन ओपन एक इंटरवल है, हम लोग ऐसा इंटरवल सेट ऑफ रियल, इसे हम लोग रियल लाइन में, इसमें हम लोग को ऐसे ऐसे टुकड़ा में हम लोग बांटे हैं। ये कहता है ऑलवेज हमको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, ऑलवेज हम लोग को मिलता है काउंटेबल मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी, इस तरह बांटे तो हम लोग ये कहता है ऑलवेज हम लोग को काउंटेबल मिलने वाला है। और एक नोट्स हम लोग को कहता है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट क्लोज्ड इंटरवल ऑन रियल लाइन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। यदि हम लोग किसी रियल लाइन पे हम लोग क्लोज, हम लोग देखें क्लोज इंटरवल उस पे लें, डिस्टिंक्ट लें हम लोग, तो ऑलवेज हमारा कहता है अनकाउंटेबल मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, क्लोज इंटरवल ए, यानी ये मेरा क्या आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये मेरा क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग को कि इसका सब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है। हम लोग का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहता है एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जैसे हम लोग कोई भी कहता है सेट लें, जैसे मान लो हम लोग सेट ले लिए, कहते हैं ए सेट बराबर ले लिए हम लोग ए बी सी डी, ये सेट ले लिया मान लो, और हम लोग को नहीं 1 1 2 3 4 ऐसा हम लोग सेट ले लिए।
और हम लोग एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल होगा। और कहता है यहाँ पर ए जो है मेरा वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। इसका मतलब हो गया कि इसका जितना भी काउंटेबल, इसका जितना भी सबसेट होने वाला है वो सब का सब क्या होगा, काउंटेबल होगा। काउंटेबल का सबसेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। फिर कहता है एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। जैसे कि हम लोग देख लें कि सुपर सेट कहता है, जैसे कि हम लोग को सुपर सेट लेना है एग्जांपल फॉर, जितना भी सुपर सेट होगा वो सब का सब कहता है अनकाउंटेबल होगा। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि कहता है उसका सुपर सेट क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना। जिसे देख ले हम लोग लेते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये मेरा अनकाउंटेबल है। इसका सुपर सेट जो है, इसका सुपर सेट ये मेरा क्या है, रियल, ये मेरा क्या है, अनकाउंटेबल है। इसलिए कहता है इसका सुपर सेट यदि यदि अनकाउंटेबल है तो वो सेट मेरा क्या, वो भी मेरा क्या होगा, सेट भी मेरा अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि फिर कहता है एक एग्जाम, एक और रिजल्ट कहता है इफ ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो काउंटेबल सेट होगा। यदि ए और बी दोनों काउंटेबल सेट है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक सेट लेंगे, हम लोग को दिखाना है उस सेट में हम लोग को कौन सा मेरा काउंटेबल होगा कौन अनकाउंटेबल होगा। हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रूव करते हैं कैसे कैसे मेरा काउंटेबल अनकाउंटेबल। कोई सेट मान लेते हैं हम लोग, कोई सेट ए है, इस सेट को हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल कब कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हम लोग लिखते हैं